आज हम इस वीडियो में 5 ऐसी सोशल स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये चीज़ कर लेते हो ना, ये पांचों चीज़ अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो ना, तो वुमन लिटरली तुम्हारे से एडिक्टेड फील करेगी। वो चाहेगी कि ये मैन मेरी लाइफ में आए। देखिए, सोशल स्किल्स ना लिटरली में इंपॉर्टेंट होती है। तुम कैसे उसे देख रहे हो, कैसे उससे बात कर रहे हो, क्या ला रहे हो तुम टेबल पे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है। एंड इसीलिए ये मैटर करता है कि तुम कैसी चीज़ें बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, तुम उसे कैसे देख रहे हो। अब ये देखो, मैटर करता है कि तुम उसे घूरे तो नहीं जा रहे ना। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो कॉन्स्टेंटली लड़कियों को घूरे ही जाते हैं। अब तुम्हें देखो, एक आराम से, एक नज़ाकत से देखने की आदत डालनी पड़ेगी कि कैसे तुम उसे एक प्यार से देखो। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर स्टेयर ही करे जा रहे हो ऐसा। अब ऐसे तो घूरोगे। देखो, मैंने सही में बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। फिर वो चाहे मॉल में हो, या तो फिर कोई पार्टी में हो, या तो फिर कहीं पे भी हो। ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजें करते हैं। एंड ये है ना, तुम्हें क्या लगता है वो अंधी है क्या? उसे पता नहीं चलता क्या? वो सिर्फ तुम्हें इग्नोर कर रही है क्योंकि वो शर्मा रही है यार कि तुम ये कैसे देख रहा है। इसे पता नहीं है क्या कि कैसे देखा जाए। तुम अगर उसके बूब्स को देख रहे हो या तो फिर तुम उसकी एस को देख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें उसे पता चल रही है। एंड तुम ऐसी जगह पे देखने का कोई भी मतलब नहीं है। तुम स्टार्टिंग में भी ऐसे देख लेते हो ना, तो उसे पता चल जाता है, उसका एंटीना ऑन हो जाता है। हाँ, मुझे इसने यहाँ देखा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा चीप मैन है कि ये मुझे यहाँ देख रहा है, ये मुझे ऐसे देख रहा है, इस तरीके से देख रहा है। एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम्हारा नज़र फेस के सामने हो। वो चीज़ देखने के लिए मना नहीं कर रहा, पर ऐसे देखोगी एटलीस्ट उसे पता ना चले। तुम ऐसे घूर के कॉन्स्टेंटली वहीं पे एस पे नहीं देख सकते। और भी कुछ चीजें हैं जो तुम देख सकते हो उसके। एंड नोटिस करोगी वो भी तुम्हें आई कांटेक्ट कर रही है कि नहीं। अगर वो आई कांटेक्ट करती है ना, तो वो ज्यादा अच्छे से रहता है। एंड तुम्हें अच्छे से प्यार से देखना है। तुम देखो थोड़ा, फिर ठीक है, अब वो भी तुम्हें देखने लगी, फिर ठीक है, फिर नजरें हटाओ। इस तरीके से तुम करोगे ना, कॉन्स्टेंटली 3-4 बार तुम्हारी नजरें मिल रही है, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। एंड दूसरी कहीं जगह पे भी मत देखो। देखो, सबसे अच्छा है ना, तुम्हें अगर अपना आई कांटेक्ट अच्छा करना है ना, तुम एक कैमरा लो एंड बस बोलना स्टार्ट कर दो। एंड ये रियली वर्क करेगा। क्योंकि तुम्हें है ना, कौन कैसे देखना है किसी को, ये कैसे सीख सकते हो तुम? ये तुम तभी अच्छे से सीख पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि तुम रियली में कैसे देख रहे हो। एंड तुम मिरर में जिस हिसाब से बात कर रहे हो ना अपने आप से, या तो फिर तुम कैमरा में जब भी बात करते हो, तब तुम्हें ज्यादा पता चलता है कि तुम्हारी आई कैसी है, तुम कैसे देख रहे हो उसे। एंड इसीलिए तुम अगर ये प्रैक्टिस करोगे ना, कॉन्स्टेंटली कैमरा में बोल के, या तो फिर मोबाइल उठाओ और फ्रंट कैमरा ऑन करो एंड बोलना स्टार्ट करो। कुछ भी बोलो, ये मैटर नहीं करता। तुम्हें मैं ये नहीं बोल रहा कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, बस ये देखो तो सही कि तुम रियली में बोल कैसे रहे हो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि वो लड़की तुम्हें कैसे देख रही है। एंड ये मैटर करता है, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है ना, ये सारी चीजें मैटर करेगी। एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्टार्टिंग में तुम घूरो मत उसे। तुम अच्छे से देखो, अच्छे से इन द सेंस से देखते ही मत रहो, लेकिन उसके फेस की तरफ ज्यादा नोटिस करो और पूरी बॉडी में नहीं। कितना भी अच्छा फिगर क्यों ना हो उसका, तुम पूरी बॉडी पे इतना ज्यादा घूरना मत, क्योंकि ये रियली में उसको पता चलता है। तुमने नोट किया होगा ना, तुमने कोई मूवी भी देखी होगी तो उसमें भी वुमन बोलती है कि हाँ, तुम जब भी कोई मुझे देखता है यहाँ पे डायरेक्टली मुझे पता चल जाता है। बस यही है कि वो बोलती नहीं है कुछ। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल नहीं रही तो मैं देख सकता हूं। तुम नहीं देख सकते। ओके, सो आगे से इतने ऐसे मत देखना, एटलीस्ट अच्छे से देखना, प्यार से। सेकेंड पॉइंट क्या है ना, कि तुम्हें चैलेंज बनना है। लिटरली में तुम एक चैलेंज रहोगे उसके सामने, ताकि उसे अच्छा लगे। एंड ये कैसे करना है? तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारी बहुत अच्छी बॉडी है, तो ये मैटर नहीं करता। बहुत सारी चीजें तुम्हें सही करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। जैसे तुम्हारा फिजिक है, तुम्हारे फाइनेंसेस अच्छे हैं, तुम्हारी अच्छी जॉब है, या तो फिर अच्छे बिजनेस कर रहे हो, या अच्छा घर है। ये सारी चीजें वेल डेवलप्ड ऑल फील्ड्स में तुम्हें अच्छा बनना है। तुम्हें सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंसेस मतलब यही, फाइनेंसेस अपनी जॉब में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, फिजिक कैसी है तुम्हारी, ये सारी चीजें, तुम्हें एक ऑल राउंडेड पर्सन होने चाहिए। एंड ये रियली में ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि अगर तुम फिजिक में अच्छे हो ना,
तो वो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा कि इसके फाइनेंसिस तो कुछ है ही नहीं, ये मेरा अच्छे से ध्यान रख ही नहीं सकता, एंड मनी मैटर्स मैन। अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो क्यों रहेगी तुम्हारे पास? एंड इसीलिए करना पड़ेगा तुम्हें, अपने फाइनेंसेस को भी चेक में रखना पड़ेगा। अपना बिजनेस सही चल रहा है, अपनी जॉब सही चल रही है, तुम्हारे पास दूसरे ऑप्शंस है, ये सारी चीजें देखेगी वो। एंड ये देखे ना देखे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हें अपने लिए करना है। तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, तुम्हें फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी लाइफ में रहे या ना रहे। एंड इसी की वजह से वो लड़की तुम्हें चेज करेगी, ना कि तुम उसे चेज करोगे। जब वो देखती है ना कि तुम्हारे पास सब कुछ है, मतलब इतने ज्यादा सही लाइफस्टाइल है तुम्हारी, कि वो सोचेगी कि मुझे इसी मैन के साथ रहना है। क्यों? क्योंकि इसके पास सभी चीज टू द पॉइंट है। पैसे है इसके पास, अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, या अच्छी फिजिक है, ये सारी चीजें हैं। एंड ऐसा बहुत कम मैन के पास होता है। सो वो तुम्हें छोड़ना चाहेगी ही नहीं, उल्टा वो तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर तुम उसे इग्नोर करोगे ना तो भी वो तुम्हारे पीछे भागेगी। समझ रहे हो? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम सारे फील्ड में अच्छे हो। एक फील्ड में ही अच्छे होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने देखा है लोगों को कि वो सोच रहे हैं कि मैं अच्छी फिजिक बना लूंगा, अच्छा अट्रैक्टिव दिखने लगूंगा तो वो लड़कियां मेरे पीछे आएगी। रोड़ा नहीं आने वाली, क्योंकि तुम सिर्फ एक ही जगह पे अच्छे हो। तुम्हें ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। अगर ये सारी चीजें नहीं देखोगे तो वो चली जाएगी मैन, रियली में चली जाएगी। अब थर्ड पॉइंट ये आता है कि तुम्हें क्वेश्चंस पूछने हैं उसको, एंड फिर तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है, बस फिर वो बोलेगी। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स को ना अपने बारे में ही बात करने में ज्यादा मजा आता है। एंड ये फैक्ट वुमन पे भी इंप्लीमेंट होता है। तुम्हें अपनी इतनी सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ उसे ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो ओपन एंडेड हो, ठीक है, उसका सिर्फ हाँ या ना में जवाब ना हो, एंड वो डिटेल में आंसर देने के लिए मजबूर हो, ताकि एक कन्वर्जेशन फॉर्म हो सके। एट द एंड क्या होगा पता है? कन्वर्जेशन में यही होगा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें सब कुछ पता है। अब देखो, मैं एक मैन से मिला था, अब उसको मैंने सिंपली ये पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं दिस एंड दिस जगह से हूँ। तो मैंने बोला वाह ये तो बहुत अच्छी जगह है, एंड ये वो। अब फिर क्या हुआ पता है? वो बंदा कॉन्स्टेंटली उसके बारे में बोलता ही गया कि वो ऐसे बड़ा हुआ था, उसके चाचा ऐसे है, उसकी ताऊ ऐसी है, जो भी हो, मतलब उसके पूरे खानदान का कच्चा चिट्ठा उसने मुझे बता दिया। अब इतना ज्यादा तुम ब्लैबर करते हो ना अपने बारे में, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आता। एंड मुझे भी लिटरली पसंद नहीं आ रहा था कि क्यों बोल रहा है इतना ज्यादा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या कर रहा है भाई, मुझे मत सुना। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आदत होती है, वो अपने बारे में पता नहीं क्यों इतना ज्यादा बोलना चाहते हैं। लेकिन एज अ मैन तुम्हें अपने बारे में इतना ज्यादा बोलना नहीं है। अगर तुम इतना ज्यादा बोलते हो ना तो मिस्ट्री कहाँ गई? मिस्ट्री की तो तुमने ऐसी की तैसी कर दी, फाड़ के फेंक दी ऐसे ही बाहर। इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम उससे क्वेश्चंस पूछो, वो जवाब देगी तुम्हें। अगर वो रियली में तुम में इंटरेस्टेड होगी ना तो वो सिर्फ हाँ ना में जवाब नहीं देगी, वो डिटेल में जवाब देगी। एंड बस वो सुनते रहो, बी अ गुड लिसनर, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। एंड वैसे भी तुम्हें क्या ही बताना है भाई, तुम अपने काम में कर रहे हो, ठीक है, और तो क्या ही कर रहे होगे तुम पूरा दिन? तुम अपनी लाइफ में फोकस कर रहे होंगे, तुम अपने आप पे काम कर रहे होंगे, एंड ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग थोड़ी है। उससे अच्छा वो जो बोल रही है वो सुनो, एंड तुम अपने बारे में इतना ज्यादा मत बताओ, ये ज्यादा बेटर वर्कआउट करता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि तुम्हें एक आउटकम इंडिपेंडेंट पर्सन बनना है। तुम किसी भी वुमन पे अपना दिल नहीं दे दोगे कि वही मेरी जान है, वही मेरी महबूबा है, लोहड़ा लहसन कुछ भी। तुम ये सारी बकचोदी नहीं करोगे। वुमन है ना, सिर्फ तुम्हारी लाइफ में आ रही है, फिर चली जाएगी, मे बी अगर उसको जाना होगा तो चली जाएगी। एंड यू शुड बी अ जेंटलमैन एंड शो अदर डोर। तुम उसके पीछे नहीं भागोगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वर्कआउट होगा या नहीं होगा। तुम्हारे लिए मेन फोकस यही होगा कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, तुम अपने अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ में फोकस कर रहे हो कि नहीं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तुम किसी भी वुमन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। एंड ये जब वुमन देखती है ना तो वो लिटरली तुम्हें वो एज अ पेडेस्टल पे रखेगी, वो तुम्हें रखेगी पेडेस्टल पे रियली में। क्योंकि वो देखती है कि तुम्हारे लिए वो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा गोल है, तुम्हारा मिशन है, वो ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी लाइफ में और भी कुछ है जो तुम इतने डेडिकेशन से कर रहे हो। एंड नो मैटर वो कितनी ज्यादा अच्छी दिख रही है, कितना ज्यादा अच्छा फिगर है, कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा गोल इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा मिशन इंपॉर्टेंट है, और भी ज़्यादा चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई लड़की। इसीलिए तुम्हें ऐसा मैन बनना है जो आउटकम इंडिपेंडेंट हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, दूसरी लड़कियां हैं, ये तुम्हें अपने माइंड में डालना। एंड मैंने बार बार अपने वीडियो में बताया कि तुम ऐसी वुमन को ही अपनी लाइफ में रखोगे जो तुम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो ठीक है, नहीं वर्क करेगा ये। एंड तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि तुम कोई भी लड़की को पटाने लगो, कोई भी लड़की तुमसे पटेगी भी नहीं। जो भी लड़की तुम में इंटरेस्टेड होगी ना, वही तुमसे पटेगी एंड वही तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा टाइम तक रहेगी। एंड अच्छे से वर्कआउट करोगे तो फिर मे भी पूरी ज़िंदगी भी रहे। सो यही इंपॉर्टेंट है कि तुम ऐसी वुमन के साथ डील करो जो हाईली इंटरेस्टेड हो तुम में। क्योंकि कुछ कुछ लड़कों को मैं देखता हूँ जो वुमन उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक कच्चे धागे से रिलेशनशिप को टिकाए हुए हैं। वो लड़का इतना ज़्यादा वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि वो उसकी लाइफ में रहेगी। एंड ऐसी मेहनत तुम्हें नहीं करनी है। तुम ऐसे ही रहोगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रहे या ना रहे, ऐसे ही रहना है तुम्हें। कच्चे धागे से कोई भी वो लड़की तुम्हें जोड़ के नहीं रखनी है अपनी लाइफ में। ओके, ये मत रखना, रियली बोल रहा हूं मैं, मत रखना। अब 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उस लड़की को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। तुम है ना, कभी भी उसके लुक्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो लुक्स है ना, उसको भगवान ने दिए हैं बाई बर्थ में भी। अगर उसने कुछ भी मेहनत नहीं की तो वो बाई बर्थ उसके लुक्स इतना अच्छे हैं। तो तुम उसको उस चीज पे क्यों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो जो ऑलरेडी गिफ्टेड है, जो ऑलरेडी उसके पास था जब से वो जन्मी तब से। अगर वो मेहनत कर रही है, वो एक अच्छा शेप में ला रही है अपनी बॉडी, एंड वो उसका नेचर अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, तब तुम उसे इस चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो कि वाओ, रियली में तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा है, तुम केयरिंग हो, तुम रियली में फेमिनाइन हो, तुम इतना अच्छा ध्यान रख रही हो मेरा। ये सारी चीज़ें तुम कॉम्प्लीमेंट करोगे। उसका बिहेवियर कैसा है, वो तुम्हारे साथ कैसे रह रही है, इस चीज़ पे तुम कॉम्प्लीमेंट करोगे। कभी भी अगर तुम लड़की को अप्रोच भी कर रहे हो ना, तो भी उसके लुक्स पे अप्रोच मत पकड़ना कि हाँ यार तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, मैंने तुम्हें दूर से देखा है, मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आया। ये फालतू की बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिंपली उसके हेयर पे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो कि कलर्ड हेयर है तो कलर्ड हेयर, या तो फिर शाइन कर रहा है या ऐसा कुछ है, अच्छे शेप में है, तो हेयर पे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि हेयर पे उसने मेहनत की है, उसने रियली बहुत सारे पैसे दिए होंगे बार्बर को, तब जाके उसके ऐसे हेयर काटे हैं, कलर किए, डाई किए। एंड इसीलिए वो अच्छा फील करती है जब तुम ऐसे कॉम्प्लीमेंट करते हो। या फिजिक उसका अच्छा है, तुम्हें लग रहा है कि उसने जिम में रियली में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क पुट इन किया है, तब तुम उसे उस बात पे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। तुम उसे लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट मत करना। रियली में वो एक टर्न ऑफ ही होता है वुमन के लिए। क्योंकि वुमन ऐसा ही सोचती है कि कितना क्रीप है मैन, या तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये दोनों में से कोई चीज ही होगी। क्योंकि उसको है ना, ऑलरेडी बहुत सारे लड़के उसके लुक्स के ऊपर बोलते ही होंगे। तुम्हारे जैसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में जो लड़की के पीछे ऐसे गांड चाटते रहेंगे। सो इसीलिए तुम ये सारी चीजें मत करो। तुम इतना ज्यादा उसके लुक्स को इंपॉर्टेंस मत दो। उसका बिहेवियर कैसा है, वो तुम्हारी लाइफ में क्या ला रही है, ये चीज मैटर करती है। ओके, सो आज इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझना एंड ये सोशल स्किल्स को इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। जो भी तुम्हें पता है ना, वो कुछ मैटर करता ही नहीं है। जब तक तुम अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक इट जस्ट डजंट मैटर मैन। सो जस्ट इम्प्लीमेंट दिस शिट। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।